सृष्टि के आरंभ के इतिहास से 1,96,08,53,126 वर्षों के इस कालखंड को, इस पूरे समग्र इतिहास को अगर न्यायप्रिय ढंग से और पारदर्शी रूप में अगर देखने का प्रयास किया जाएगा, जब भी ये कोशिश की जाएगी, तो इसमें ऋषियों की परंपरा और वेदों की परंपरा का दिग्दर्शन आएगा ही, क्योंकि आरंभ वहाँ से हुआ है। संसार का कर्ता धर्ता कोई है, रचने बनाने की प्रक्रिया एक प्रकार की उसने बनाई, सारा ज्ञान उपलब्ध करवाया। तो इन सारी व्यवस्थाओं को अगर ठीक से देखने का जब भी पूरे संसार में प्रयास किया जाएगा, तो फिर ऋषियों की परंपरा सामने प्रस्फुटित होगी। और उन सारे क्रम में बहुत लंबे कालखंड के बाद में जो एक ऋषि दयानंद नाम का व्यक्ति आज से लगभग 201 वर्ष पहले धरती पर उत्पन्न हुआ, शरीर धारण किया, और 14 वर्ष की आयु में जो शिव को पाने की जो ललक अंदर में जगी, जो चाह अंदर में उत्पन्न हुई, वो मृत्यु के अंतिम दिन दीपावली के शाम 1883 तक वो उसी प्रकार बनी रही। इस बीच में जितना कुछ भी प्राप्त हुआ, और उस प्राप्ति को जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करके, समर्पित करके उपलब्ध करवाया, संसार के इतिहास में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, पता नहीं वो कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। 17 बार विषपान करके भी जिस व्यक्ति ने सत्य के रास्ते से मुख नहीं मोड़ा और किसी भी विष देने वाले को दंडित नहीं होने दिया, सबको बंधनों से मुक्त कराने के जो उनकी भावना थी, जिसका उनका नाम दयानंद था। तो दया के सागर तो एक तो परमात्मा है, दया का सागर, लेकिन उसका नाम, उसके गुण को दिखाने वाला एक महापुरुष इस संसार में आया। जब भी उसके बारे में ठीक से पड़ताल जन सामान्य समाज का बिल्कुल निचले स्तर से लेकर के उच्च वर्ग तक का जब विचार करेगा, तो ये संसार जैसा आज दिखाई पड़ रहा है, इतना डरावना, इतना भयभीत करने वाला, इतना बिगड़ा हुआ और इतना अनियंत्रित अलक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ, जिसे पता ही नहीं कि उसको करना क्या है, उसे पाना क्या है, उसे जाना कहाँ है, तो वो ऋषियों की परंपरा के संपर्क में जैसे ही आएगा, महर्षि दयानंद के जीवन को जैसे ही देखने का प्रयास करेगा, तो 1-2 बार तो जहर दिया गया महापुरुषों को, लेकिन 17 बार जहर दिया जाना, और उसके अलावा मृत्यु के और भी बहुत सारे क्षण आए उनके जीवन में, जब उन्होंने मृत्यु को परास्त किया बिना डरे। जब छोटे बच्चे की बलि होने जा रही, अपने को आगे कर देते हैं कि मेरी बलि चढ़ाओ, बलि के लिए तैयार भी हो जाते हैं, बलि चढ़ने ही वाली थी उनकी। वहाँ से किस तरह से उनके प्राणों की रक्षा होती है, हिमालय के अंदर जा कर के वहाँ पर मृत्यु का जो सामना हुआ, जंगल में जानवरों के बीच में किस प्रकार से मृत्यु के क्षणों को उन्होंने पराजित करके मृत्युंजयी बने, ये बड़े ही विशिष्ट व्यक्तित्व का दिग्दर्शन है। आपको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़िएगा। बहुत तरह के लोगों ने लिखी जीवनी, उन्होंने अपना भी आत्मचरित्र लिखवाया है। तो जितना आप उसको पढ़ेंगे, आपकी संतानें जितना पढ़ेंगी, निश्चित रूप से वहाँ से कुछ न कुछ आपको बहुमूल्य प्राप्त होने वाला है, जो जीवन की दशा दिशा को बदलने का कार्य करेगी। महर्षि का आना, संसार का इतिहास आप देखेंगे तो 1875, 1870, 1867 के पहले और उसके बाद 2 तरह के संसार को आपको बांटना पड़ेगा, कि महाभारत काल के बाद जो कुछ भी हुआ, और फिर 1870 से लेकर के 75 तक में जो कुछ भी हुआ, इन दोनों कालों को अलग बांट करके आप देखेंगे तो कारण आपको पता चलेगा कि एक व्यक्तित्व जो ऐसा निखरा, ऐसा चमका, ऐसा उदित हुआ कि उसने सारे ज्ञान को, तमस को हर लिया, और ईश्वर, जीव और प्रकृति के बीच का जो सामंजस्य है, जो नीति है, जो निर्देशिका है, वो सारा उन्होंने स्पष्ट करके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महान ऋषि को हम सभी को नतमस्तक होना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आत्मसात कर सकें, उनके जीवन को देख सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें,
और जितना ज़्यादा अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बता समझा सकें तो हमारा परिवार, हमारा समाज और ये राष्ट्र, पूरी दुनिया और विकसित होगी और उन्नत होगी और उचित रास्ते पर चल करके जो उसका लक्ष्य उधर को प्राप्त करेगी। आइए गीत की लाइनों के साथ में महर्षि को श्रद्धांजलि दें और श्रद्धा सुमन के साथ में अपने अंदर में जो, अपने परिवार में जो परिवर्तन लाना है उसके लिए ज़रूर विचार करेंगे। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई, वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई। टंकार की धरा पर रवि किरण जगमगाई, टंकार की धरा पर रवि किरण जगमगाई। एक नन्ही सी किरण से, एक नन्ही सी किरण से फैला प्रकाश सारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे आंसू बने खिलौने, जो खेलने के दिन थे आंसू बने खिलौने। शंकर का मूल शंकर चला सच शिव का होने, शंकर का मूल शंकर चला सच शिव का होने। ममता की चाह छोड़कर, ममता की छाँव छोड़कर घर से चला दुलारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। ऋषि को तो ना फिकर थी कांटों भरे डगर की, ऋषि को तो ना फिकर थी कांटों भरे डगर की। परवाह ना थी ऋषि को टपते हुए सफर की, परवाह ना थी ऋषि को टपते हुए सफर की। बर्फों के पत्थरों पर, बर्फों के पत्थरों पर जीवन कठिन गुजारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। घर सबके जल रहे थे नफरत में पल रहे थे, घर सबके जल रहे थे नफरत में पल रहे थे। भाई के खून के प्यासे भाई ही बन रहे थे,
अच्छा हुआ जो हमने, अच्छा हुआ जो हमने देखा नहीं नजारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने सवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा।